नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशिका और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देश भर से जनजातीय जिले किन्नौर पहुंचे पर्यटकों ने ताज़ी हवा में नए साल का जश्न मनाया। साल के अंतिम दिन पर्यटन स्थल कल्पा, सांगला, छितकुल, पूह, नाको आदि में पर्यटकों का तांता लगा रहा। पर्यटकों ने बुधवार देर रात तक अपने होटल परिसर में नाच और गाकर नए साल का जश्न मनाया। होटल कारोबारी अमन आहूजा, हरविंदर नेगी आदि ने बताया कि काफी संख्या में पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल नए साल के लिए एडवांस बुकिंग चल रही है। उन्होंने पर्यटकों से निवेदन किया है कि वो आने से पहले होटल में अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उधर नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस के प्रबंध भी चाक चौबंद रहे। पर्यटन स्थलों पर पुलिस की QRT को तैनात की गई हैं, ताकि किसी घटना पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। सड़कों पर नशा करने वालों पर भी पुलिस की नजर रही। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राज्य सरकार ने 3 तहसीलदारों को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत कर दिया है। सुमेध शर्मा, गणेश ठाकुर और अनिल कुमार को पदोन्नति दी गई है। प्रदेश प्रशासनिक सेवा HAS के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए तहसीलदारों को अवसर देने के लिए नियमों में एक मुश्त ढील दी है। तीनों पदोन्नत अधिकारियों को नियमित आधार पर लेवल 18 56,100 से 1,77,500 रुपए के वेतनमान में HAS में नियुक्त किया गया है। ये पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। इन पदोन्नतियों को हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है। इनमें वर्ष 2008 से 2025 तक दायर कई याचिकाएं शामिल हैं, जिनका अंतिम परिणाम आने के बाद ही पदोन्नति अंतिम मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। वर्ष 2025 में हिमाचल भारी आपदा, सूखे, अग्निकांड, आर्थिक परेशानी जैसी चुनौतियों से जूझता रहा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के समक्ष तीसरे साल कई चुनौतियां रहीं। वहीं ये साल नशे के खिलाफ कड़े फैसलों के लिए भी जाना जाएगा। मौसम साल के शुरू से ही चुनौती बना रहा। जनवरी में बर्फ भी रूठी रही। वर्ष 2023 में बाढ़, भूस्खलन और तबाही के रूप में प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल में बड़ा नुकसान किया। अभी हिमाचल संभला भी नहीं था कि 2025 में फिर बरसात आफत बनकर बरसी। इसमें जान माल का बड़ा नुकसान हुआ। इस आपदा में करीब 455 लोगों ने जान गंवाई। पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मौसम विभाग के बारिश और बर्फबारी के अलर्ट के बीच मंगलवार को लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल की त्रिलोकनाथ के साथ कई रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग दर्रा, शिंकुला दर्रा, बारालाचा, कुंजम दर्रा में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और निचले व मध्यम इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 में शिमला जिले के मुंडा घाट क्षेत्र से पेयजल की कमी से लोगों के पलायन का जो दावा किया गया है वो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। जलवायु परिवर्तन को आधार बनाकर तैयार की गई सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि पेयजल की कमी के कारण वहां के लोगों ने पलायन किया, जबकि असल में ये गाँव फल फूल रहा है। अमर उजाला ने रिपोर्ट के दावे का सच जानने के लिए शिलोन बाग पंचायत के मुंडा घाट गाँव का दौरा किया तो हिमाचल प्रदेश मानव विकास की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से तैयार रिपोर्ट का वहां के हालात से दूर तक का नाता नहीं दिखा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की पदोन्नति के लिए मौजूदा B1 टेस्ट प्रणाली में खामियों और विसंगतियों को देखते हुए कुछ स्तरीय समिति का गठन किया है, जो हेड कांस्टेबल के पदों पर पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रधान सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इस समिति में प्रधान सचिव कार्मिक, पुलिस महानिदेशक, विधि सचिव, ADGP CID, कानून व्यवस्था प्रशिक्षण और IG उत्तरी, मध्य और दक्षिणी रेंज इसके सदस्य होंगे। ये कमेटी कांस्टेबलों की पदोन्नति से जुड़े सभी पहलुओं और पिछले 10 वर्षों से लंबित मुद्दों की गहराई से जांच करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से जारी रिवाइज्ड शेड्यूल M संशोधित अनुसूचित M के लागू होने से पहले ही प्रदेश में 82 दवा उद्योगों में उत्पादन ठप हो गया है। इसके चलते करीब 10,000 युवाओं की नौकरी खतरे में पड़ गई है। रिवाइज्ड शेड्यूल M 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। प्रदेश में पहले ही नियम के तहत निरीक्षण शुरू हो गए हैं। दवा कंपनियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में निरीक्षण केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी नहीं बल्कि राज्य ड्रग विभाग की ओर से किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। रिवाइज्ड शेड्यूल M को 1 जनवरी से लागू किया जाना है, लेकिन निरीक्षण कार्यवाही
नवंबर में शुरू कर दी गई थी। इस कारण अब तक 82 से अधिक उद्योगों में काम बंद हो चुका है। अगर ये नियम पूरी तरह से लागू हो जाता है तो 250 से अधिक उद्योग बंद हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। HAS की परीक्षा के परिणाम में जिला सिरमौर के गिरिपार के पझौता क्षेत्र की बेटी मेघा सिंह कंवर टॉपर बनी है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हाटी समाज की होनहार बेटी मेघा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया है। मेघा खनियोड़ गांव के नरेंद्र कंवर और अनीता कंवर की पुत्री है। मेघा की प्राथमिक शिक्षा शाया सनौरा में हुई, जमा 2 नवोदय विद्यालय नाहन और स्नातक नौनी विश्वविद्यालय से की है। मेघा ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची लगन और निरंतर प्रयास से लक्ष्य असंभव नहीं है। मेघा ने कहा कि समाज सेवा और अपने काम के प्रति समर्पित भावना से काम करना उनका लक्ष्य रहेगा। नेरवा तहसील की गढ़ा पंचायत के घुंटाड़ी गांव की आंचल घुंटा HAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर DSP बन गई हैं। आंचल ने शहीद श्याम सिंह उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री प्राप्त की। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नया रोस्टर लागू करने की तैयारी है। पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है। नए सिरे से वार्डों की सीमाएं तय की जा रही हैं। पहले सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए रोटेशन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करने का फैसला लिया था, लेकिन अब पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के चलते नया रोस्टर लागू करने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2026 में संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती की जानी है। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें भी बनेंगी। कई जिला परिषद वार्डों का आकार घटेगा और बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में पंचायतों की कुल संख्या 3577 है। वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के कार्यों के साथ साथ सरकार विभागीय स्तर पर चुनाव की तैयारियां भी कर रही है। आज की इस अपडेट में इतना ही। अगली बड़ी खबर के साथ फिर मिलेंगे। इंडिपेंडेंट हिमाचल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशिका और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देश भर से जनजातीय जिले किन्नौर पहुंचे पर्यटकों ने ताज़ी हवा में नए साल का जश्न मनाया। साल के अंतिम दिन पर्यटन स्थल कल्पा, सांगला, छितकुल, पूह, नाको आदि में पर्यटकों का तांता लगा रहा। पर्यटकों ने बुधवार देर रात तक अपने होटल परिसर में नाच और गाकर नए साल का जश्न मनाया। होटल कारोबारी अमन आहूजा, हरविंदर नेगी आदि ने बताया कि काफी संख्या में पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल नए साल के लिए एडवांस बुकिंग चल रही है। उन्होंने पर्यटकों से निवेदन किया है कि वो आने से पहले होटल में अपनी बुकिंग